जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। इसलिए आप शांत रहकर अपना कार्य करते रहें। आपका भी वक्त आएगा। एक किसी पेड़ को देखो, वक्त आने पर सभी फल झड़ के गिर जाते हैं, तो क्या पेड़ अपना विकास करना छोड़ देता है? अगला वक्त आने पर फिर हरा भरा हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। नहीं तो तुम्हारा काम सही नहीं होगा और नहीं सफल हो पाओगे। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। एक कहावत है, संगत से गुण होत है और संगत से ही गुणजात। मतलब है, बुरे संगत में रहोगे आप मंजिल से भटक जाओगे। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हो जाते हैं और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। जैसे कि कटीले पेड़ पौधे तथा झाड़ियों के लिए बीज नहीं बोए जाते, वह खुद उग जाते हैं, और फलदार वृक्षों के लिए बीज बोए जाते हैं। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्णा ने हंसकर कहा, जहां मतलब होता है वहां प्यार ही कहाँ होता है। प्यार तो वह होता है जब एक दूसरे के प्रति तड़प हो, जैसे राधा कृष्ण दूध पिया श्री कृष्णा और मुख्य में छाला राधा को डोट। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। इसका अर्थ है किसी कमजोर और निस्सहाय लोगों को भरपूर सहयोग करना, परंतु लालच से नहीं, स्वार्थ से नहीं। गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा है, किसी को सहयोग करो परंतु उस पर किसी प्रकार की आशा मत रखना। असली खुशी की कुंजी यही है कि अपने मन से इच्छाओं के बोझ को हल्का कर दो। दुख का मुख्य कारण है मनुष्य की असीम इच्छाएं। सभी इच्छाएं किसी का पूर्ण नहीं हो सकता, सभी इच्छाएं किसी का पूर्ण नहीं हुआ है और नहीं होगा। श्री कृष्ण ने भी कहा है, मनुष्य की इच्छाएं असीम होती है। एक इच्छाएं पूर्ण होती है तो दूसरे इच्छा प्रकट कर देते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने मन के इच्छाएं त्याग दे। दिन रात चिंता में समय बिता देते हैं, वह सोचते रहते हैं। उसके पास बड़े बड़े मोटर कार हैं, हमारे पास नहीं है। उसके पास बड़े बड़े बंगले कोठी हैं, हमारे पास नहीं है। इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा है कि असीम इच्छाएं दुख का कारण होता है। जो तुम्हारे पास उपलब्ध है उसी में खुश रहना चाहिए, फिर देखो तुम्हारे जीवन में तुम कभी दुखी नहीं रहोगे। अपना दिल अपने काम पर लगाओ, इसके इनाम या परिणाम पर नहीं। सीधा साधा मतलब है कि सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो, कर्म फल पर नहीं। यदि कर्म फल पर ध्यान दोगे तब तुम सही ढंग से अपना काम नहीं कर पाओगे। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि केवल तुम्हारा अधिकार कर्म करना है, कर्मफल तुम्हारे बस में नहीं है। समय आने पर प्रकृति ने तुम्हारा कर्म फल अवश्य देगी। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हो या तो अपने भीतर के अहंकार से। कहने का मतलब है किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। धन दौलत से कोई बड़ा नहीं होता, अच्छे विचार, अच्छे संस्कार, अच्छे आचरण, अच्छे कर्म से बड़ा होता है। कोई छोटा या बड़ा कैसे हो सकता है? श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तो सभी प्राणियों में समान रूप में स्थित हूं। सभी अपने अपने स्थान पर श्रेष्ठ है। मछली जंगल में रानी नहीं बन सकती और शेर समुद्र में राजा नहीं बन सकता।